हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो संख्या के ऊपर घात लगा देता है और फिर उसी घात का योग माइनस जो भी पूछता है आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कैसे होगा। जी हाँ दोस्तों, आज क्लास में वही हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका 2352 बराबर 2 का पावर x गुड़े 3 पावर y गुड़े 7 पावर z, तब x प्लस वाई प्लस जेड का मान है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 0। तो चलिए इसको देखो, जब भी आपको इस टाइप का सवाल पूछेगा ना, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, गुणनखंड करना है। ठीक ना? वही गुणनखंड अगर आप सीख गए हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना? यदि आपको गुणनखंड नहीं आता है तो गुणनखंड सीखना होगा। ठीक। और यहाँ पर x प्लस वाई जेड पूछे या कुछ भी पूछे आप कर लोगे। बस क्या है, आपको x और y और z का मान निकालना है। अब क्या होता है, कभी कभी a b c दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, a b c का मान निकालना है तो बस उसका मान निकाल लोगे। चाहे योग पूछे, चाहे अंतर पूछे, चाहे डिवाइड पूछे, आप कर लोगे। चलिए देखते हैं कैसे। ये दिया है 2352, तो 2352 का आप गुणनखंड करो। पहले तो 2 से इसको काटोगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 सत 14, 2 छंग 12। अब कितने लोग को नहीं काटने आता है तो उसको भाग दे लीजिएगा। ठीक ना? इसको फिर काटेंगे तो 2 बचे 10, यहाँ 1 बचा 7, 2 8 16, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 9 18 और 2 चौका 8। फिर देखो 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 चौका 8, 2 सत 14। अब 2 से कट गया, अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है और 2 क्या है, सम संख्या है। अब 3 से काटो, 3 चौका 12, 3 नवा 27। ठीक। अब फिर उसके बाद अब 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 एक कम 3, ये 19 हो जा रहा है। अब 7 से काटो, 7 सते 49, 7 सते 49, ये आपका एक आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 4 बार है, 3 एक बार और 7 2 बार। तो लिखोगे 2 4 बार है तो 2 की पावर 4, 3 एक बार है 3 पावर 1, 7 2 बार है 7 पावर 2। और देखो जब भी अगर आपको ऐसा सवाल मिलेगा ना तो ये फैक्टर मिलेंगे, 2 3 7 आपको इसमें जरूर मिलेंगे। ठीक। तो देखो 2 गुड़े 2 पावर 4 गुड़े 3 पावर 1 गुड़े 7 पावर 2। अब इसके बराबर ये कर लो। ठीक ना? तो 2 पावर x गुड़े 3 पावर y गुड़े 7 पावर z। अब देखो 2 है 2 है, बेस समान है घात बराबर, तो x का मान कितना आ गया 4, अर्थात x बराबर 4। 3 है 3 है। ठीक। तो y बराबर कितना हो गया 1। अब यहाँ पर 7 है 7 है, बेस समान घात बराबर, तो z बराबर कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ z बराबर 2। अब आपसे पूछा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो x का मान दिया है 4 प्लस y का मान कितना आया है 1 प्लस z का मान कितना है 2। ठीक। अब इसी को जोड़ दो, तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। यही 7 आपका क्या हो गया उत्तर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ठीक ना? आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस गुणनखंड करना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जैसे पूछा है वैसे कर सकते हो। यह क्या है, प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम में पूछा गया था और जहां तक ये संभावना है इस टाइप का सवाल इस बार भी पूछेगा, जैसा कि सी टेट में भी पूछ रहा है। ठीक ना? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, 1 पावर b बराबर 125 हो तो b का पावर a का मान क्या होगा। अब देखो यहां पर अगर ऑप्शन में 125 होता ना तो कितने लोग हिट मार के आते 125 ही, या अगर ऑप्शन में 1/125 होता तो 1/125 मार देते। क्यों? क्योंकि बोलते हैं 1 पावर b है तो यहाँ पर b का पावर a है, बस नहीं, देखो गलत हो जाएगा। आपको यहां से 1 पावर b जो है 125 दिया है, b पावर a का मान पूछा है, तो पहले आपको a और b का मान डिफाइन करना होगा, यानी a और b का मान निकालना होगा, तब जाके रखेंगे तब आंसर आएगा। अगर आप उल्टा कर देंगे तब भी गलत, सेम उतार देंगे तब भी गलत। ठीक। जैसा कि देखो ऑप्शन में नहीं दिया है, इससे क्या है आप तो पहले से समझ गए होंगे कि ऐसा सेम टू सेम नहीं उतारना है। चलिए इसको कैसे करेंगे इसको देखते हैं।
देखो एक पावर b है 125 है, अब इसको भी घात के रूप में चेंज करो। तब देखो 125 है, आप इसको एक पावर b बराबर 125 को 5 × 5 × 5 3 बार लिख सकते हो नहीं, यानी 5 × 5 × 5। अब आपके दिमाग में आएगा कि यह कैसे लिख दिया गया 5 × 5 × 5, ठीक। यह इसलिए लिखा गया 125 का अगर आप गुणनखंड करो, जैसे देखो 5 से कटेगा 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा 5 पचे 25, 5 एकम 5, ये 3 बार आए, ऐसा लिखा गया। समझ में आया? यदि आपको गुणनखंड आता है तो तुरंत कर लेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो करोगे तो आपका टाइम जो है खराब जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना होगा गुणनखंड ये निकालना, ठीक है ना। चलिए अब एक पावर बी है, एक पावर बी, 1 2 3, 3 बार 5 है यानी 5 पावर 3। अब देखो ए बेस है 5 बेस है, अर्थात ए बराबर कितना हो गया 5, बी घात है 3 घात है, तो बी बराबर कितना हो गया 3, ठीक ना। ए बराबर 5, बी बराबर 3। अब देखो ए का मान मिल गया, बी का मान मिल गया। अब पूछा क्या है बिग पावर ए, अर्थात बिग पावर ए बराबर क्या होगा, ठीक ना। बी कितना है 3, अर्थात 3 नीचे रखोगे, और ए कितना है 5 यानी घात 5। अब देखो 3 का पावर 5 हो गया, अर्थात 3 का गुणा 5 बार, ठीक। ऐसे 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब कितने लोग क्या है, अगर ऐसा सवाल ना दिया रहे तो क्या करेंगे 5 टाइम अंदर कर देंगे, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक ना। आपको अगर कोई भी संख्या का अगर पावर है, अगर पावर 4 है तो वह संख्या 4 बार हो, अर्थात जितना पावर रहेगा उतने पावर, मतलब जितना पावर रहेगा उतनी बार उस संख्या का गुणा होगा, ठीक ना। अब देखो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तीन 81, अब 81 तीन 3 एकम 3, 3 अठे 24, 243, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, ठीक ना। तो जब भी आपको ऐसा सवाल मिलेगा आपको घबराना नहीं है, ठीक ना। किस तरीके से लगाया गया आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक ना। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं क्या है रोज मैं ऐसे ऐसे सवाल का ट्रिक बनाकर लाता हूं, जो कि क्या है आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 100% रहती है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।